अब ये शहर के बच्चे होते थे, अगर मैं जाके पहले आगे बैठ गया, दो बच्चे आए तो कॉपी फेंक दिए पीछे, जाओ पीछे बैठो। भाई 150 बच्चे थे, उसमें 19 बच्चे पास हो पाए। तो मेरे मन में कहीं से ये नहीं आया कि मैं भी उसमें होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में कहीं था ही नहीं कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। मेरे घर के लोग भी मेरे लिए बहुत आश्वस्त नहीं थे। मैंने सपना देखा कि अगर मैं IAS बन जाता हूँ तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से तो कोई चांस नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम मोहन मिश्रा हुआ। मैं लक्ष्मीपुर नाम के छोटे से गांव में 3 जनवरी 1960 को उत्पन्न हुआ था। मेरा परिवार बहुत ही सामान्य परिवार था। मैं अपने भाई बहनों में 5वें नंबर पे था। संजोग से मेरे जन्म के बाद ही कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी बीमार हो गए और मैं 3 साल का था जब उनका साया मेरे सर से उठ गया। और उनकी लंबी बीमारी के कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब हो गई थी। तो मेरे गांव में ही पहले पेड़ के नीचे छोटे से स्कूल हुआ करते थे, कच्चे मिट्टी के, उसी में मैंने पढ़ाई शुरू की। घर से हम लोग अपना बोरा ले जाते थे वहाँ बैठने के लिए, और गाबिस कहता है, मतलब मिट्टी का होता था पेंसिल, उससे हम लोग लिखते थे। हमारे पास कोई बाजार का पेंसिल होता नहीं था। तो मैंने प्राइमरी एजुकेशन क्लास 3 तक अपने गांव में पाया, और उसके बाद मेरा एडमिशन मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर बेहट मिडिल स्कूल था, उसमें करा दिया गया, यह सोच के कि अच्छा सरकारी स्कूल है। और साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी, उम्र भी नहीं था, तो मैं प्रतिदिन वहाँ पैदल ही 5 किलोमीटर जाता था स्कूल और वहाँ से आता था। मैं स्टूडेंट कैसा था ये मुझे मालूम नहीं। मेरे स्कूल में अमूमन होता यह था कि परीक्षा के बाद रिजल्ट आता था तो एक मास्टर साहब का बेटा फर्स्ट और दूसरे का बेटा सेकंड और बाकी सब पास। तो हम कभी समझ नहीं पाए कि मैं कैसा स्टूडेंट हूँ। जैसे पढ़े जा रहा हूँ, घर के भी कुछ काम करने होते थे। तो सच में उस समय मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं क्या बन जाऊंगा। पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जब क्लास 7th पास किया तो वहीं झंझारपुर में एक महादेवपुरम टिबरेवाल हाई स्कूल था, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ भी कमोबेश स्थिति यही थी, मैं पढ़ रहा था। लेकिन एक दिन उस समय एक अखबार में मेरे गांव के एक लड़के का फोटो छपा, तो लोगों ने कहा कि ये फर्स्ट किया है इसलिए इसका फोटो छपा अखबार में। तो मेरे मन के भीतर ये एक जिज्ञासा हुई या एक सपना हुआ कि अरे मेरा भी फोटो छप सकता है क्या। लेकिन जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से तो कोई चांस नहीं था, ठीक है, लेकिन वो सपना मेरे मन में भीतर रह गया, मैं फिर उसको भूल भी गया था। हाई स्कूल में जब मैट्रिक का एग्जाम हुआ उस समय तक शायद मेरे घर के लोग भी मेरे लिए बहुत आश्वस्त नहीं थे। तो चर्चा हो रही थी कि अब मैट्रिक पास के बाद क्या किया जाए। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे बड़े भाई थे, वो 9 तक पढ़ चुके थे। उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया, फिर उनकी पढ़ाई भी नहीं हुई, तो माली हालत अच्छी नहीं थी। तो मुझे भी कुछ काम करना था, तो शुरू हुआ कि उसका कुछ बिजनेस छोटा मोटा किया जाएगा। लेकिन जब मैट्रिक का रिजल्ट आया, 1976 की बात है, इमरजेंसी थी भारत में, बहुत ही उस समय में अच्छे ढंग से एग्जाम हुआ करता था, अच्छा रिजल्ट हुआ करता था। तो 150 बच्चे थे, उसमें 19 बच्चे पास हो पाए, और कहा कि 4 फर्स्ट डिवीजन हुआ है। तो मेरे मन में कहीं से ये नहीं आया कि मैं भी उसमें होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में कहीं था ही नहीं कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। लेकिन किसी दोस्त ने कहा कि तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन निकला, तो मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ। मैं गया दौड़ कर, लेकिन वो ले गया हमको स्कूल में गए तो रियल में मुझे फर्स्ट डिवीजन था। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि शायद मैं वास्तव में पढ़ रहा था, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। लेकिन उससे क्या, फिर तो हमें कुछ बिजनेस करना है, ऐसा ही था मेरे मन में। लेकिन मेरे बड़े भाई जो बहुत ही उस समय भी छोटा मोटा कुछ करते थे, उन्होंने शायद मुझे समझा। तो एक दिन वो बोले कि तुम कल सवेरे सवेरे आओ, तो तुमको दरभंगा ले चलेंगे, वहाँ तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उससे पहले स्कूल में जब चर्चा होती थी तो मेरे जो दोस्त थे वो लोग प्लान बनाते थे कि मैट्रिक पास करेंगे, वहाँ एडमिशन लेंगे, ऐसे बैग लेके आएंगे, वो सुनाते थे। और मेरे मन में तो कोई भाव ही नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे मन में था कि
क्या करूँगा, पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, ऐसा भी नहीं था सपना। मैं कह नहीं सकता हूँ कितना खुश हुआ। लेकिन जब मैं आया यहाँ उनके साथ सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में, तो वहाँ कहा गया कि एडमिशन तो क्लोज हो गया। फिर थोड़ा सा निराशा हुई। लेकिन उस एक आदमी ने पूछा कि बच्चे का रिजल्ट क्या है, तो कहा कि फर्स्ट डिवीजन। तो वो बहुत खुश हो गए वो लोग। उस समय सीएम साइंस कॉलेज में 45% पे डायरेक्ट एडमिशन होता था। तो कहा कि नहीं, इसका एडमिशन तो हो जाएगा। तो फिर उस मेरे रिजल्ट ने मेरा एडमिशन करवा दिया। लेकिन अब दरभंगा में रहना, ये खर्च उठाना मेरे परिवार के बस की बात नहीं थी। तो तय ये हुआ कि हमने रेलवे का पास बनाया और मैं प्रतिदिन झंझारपुर से ट्रेन से दरभंगा आता था, क्लास करता था, अब फिर वापस चला जाता था। ड्रेस मेरा था हवाई चप्पल, एक पजामा, एक शर्ट। यहाँ जो बड़े बड़े परिवार के बच्चे लोग थे उनका ड्रेस बहुत अच्छा होता था। तो थोड़ा वो हमसे दूर होते थे, लेकिन मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आया कि मैं हीन हूँ। मैं जो भी था उस पर मुझे अपना गर्व था कि नहीं, मैं हूँ, तेरा यही है तो है, मैं गरीब हूँ तो क्या कहूँ। तो इस तरह अपना पढ़ाई चल रहा था। कुछ संघर्ष होता था कभी कभी। अब ये शहर के बच्चे होते थे, अगर मैं जाके पहले आगे बैठ गया तो बच्चे आए तो कॉपी फेंक दिए पीछे, जाओ पीछे बैठो। कभी कभी संघर्ष भी कर लेता था इससे, लेकिन किसी तरह अपना चला और इंटरमीडिएट पास कर गया। बीएससी में नाम लिखाने की बात आई तो बचपन से मैथमेटिक्स बनाने में जो बड़ा मजा आता था, तो मैंने मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लिया ऑनर्स में और बहुत मन से पढ़ रहा था। तो जब मेरी तारीफ होने लगी तो मेरे मन में चिंता हो गई कि उस समय मैथमेटिक्स के जो विद्वान होते थे वो सब एबनॉर्मल हो जाते थे, उनको हम लोग पागल कहते। तो मुझे लगा कि लगता हम भी पागल की श्रेणी में आ जाएंगे, तो मैथ नहीं पढ़ना चाहिए। तो 1 साल के बाद मैंने तय किया कि मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा। मैं फिजिक्स ऑनर्स चला गया। फिजिक्स में पढ़ा 2-3 महीना। फिर दोस्तों ने कहा, अरे फिजिक्स क्या पढ़ते हो, केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, जल्दी नौकरी मिल जाती है। तो फिर मैं चला गया केमिस्ट्री में। लेकिन केमिस्ट्री में मुझे मजा आया। 9 ही महीना पढ़ा, मजा आया, रिजल्ट भी अच्छा हुआ। चले गए एमएससी में। एमएससी में एडमिशन ले लिए। यहाँ तक की यात्रा थी वो, उस समय तक मेरे मन में कोई ऐसा नहीं आया था कि मैं क्या करूँगा। लेकिन ये बीएससी के बीच में जब मुझे ये विश्वास हुआ कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ पढ़ने में, मैं समझ सकता हूँ बात को, तो फिर कैरियर की बात आई। कैरियर क्या बनाना, अब क्या बनना है। तो मैंने सपना देखा कि अगर मैं आईएएस बन जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखते थे कि आईएएस लोग बड़े ठाठ से रहते थे। अगर मैं बन जाऊँगा एक छोटे से परिवार से तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं दरभंगा में पढ़ के आईएएस नहीं बन पाऊंगा, इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। तो मन ही मन प्लान कर रहा था, पेरेंट्स को बताया नहीं था, सोच रहा था कि ऐसा करता हूँ, देखता हूँ। एमएससी में जब गया, उसी बीच में जो हम लोगों के सिस्टम थे परिवार के, उस समय समाज के, मेरी शादी करा दी गई। इधर एमएससी कर रहा था। अब हुआ कि क्या करना है, तो दरभंगा में ही कुछ करना है। क्या करना है वहां तक नहीं था। लेकिन उस समय एक बड़ी घटना हुई। जब मैं एमएससी में पढ़ रहा था तो वहां भी मेरे साथ बहुत बड़े बड़े आदमी के बेटे लोग, बेटियां लोग पढ़ती थी। लेकिन पता नहीं कैसे मैं फर्स्ट कर गया और मेरा नाम अखबार में छप गया। तो वो सपना जो मैं बचपन में देखा था उस गाछी में, वो साकार हो गया और मैं कितना खुश हुआ ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कि मेरे खुश ठिकाने, अरे ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी फर्स्ट कर सकता हूँ, मेरा भी नाम अखबार में छप सकता है। तो उसने एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास मेरे मन में दिया कि इसका मतलब मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये मैंने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। इसका मतलब हुआ कि मेहनत से आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। फैमिली बैकग्राउंड या कुछ और भी की जरूरत नहीं है। ये पैरवी या पैसे वालों का जो चलन है वो भी खत्म हो जाएगा अगर आदमी अपना जज्बा हो। फिर आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे अब जब यहाँ रहना है तो यहीं से कुछ करना चाहिए। और फिर मैंने काम शुरू किया रिसर्च के फील्ड में, सेमिनार्स में, बुक राइटिंग में अपने को मैं इन्वॉल्व करने लगा। और आज उसका रिजल्ट है कि लगभग 25 किताबें मेरी पब्लिश्ड हो गई हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, मैथिली में। और लगभग 100 से अधिक सेमिनार में भारत में और भारत के बाहर विदेशों में
अटेंड कर चुका हूँ, 100 से अधिक सेमिनार में कर चुका हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इतिहास है मेरे लिए कि पूरे मिथिलांचल में इंटरनेशनल ओलंपियाड का सेंटर नहीं होता था। हमारे बच्चे जाते थे पटना परीक्षा देने के लिए, कोई तो गरीब बच्चे जा नहीं पाते थे। तो मैंने 3 साल परिश्रम किया और दरभंगा में ओलंपियाड का सेंटर उस दिन से अभी तक हो रहा है। भारत सरकार ने अच्छी योजना बनाई, KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जहां बच्चों को काफ़ी सहायता मिलती है। पूरे बिहार में उसका सेंटर नहीं था 12-11 साल तक। उसके लिए मैं संघर्ष किया और बिहार में उसका सेंटर ले आया। इस बीच में अब मिथिला यूनिवर्सिटी से जुड़ गया। तो मैं वैसे कोई राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन संजोग है कि मैंने जो भी प्रयास किए, जैसे मैं एक बार एकेडमिक काउंसिल में इलेक्शन लड़ने का सोच लिया, मेरे मन में आया, सोच लिया। लोगों ने कहा कि तुम्हारा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्या करोगे, बेकार कर रहे हो। लेकिन मैं जीत गया। फिर सीनेट में खड़ा हुआ, उसमें भी जीत गया। सिंडिकेट में खड़ा हुआ, उसमें भी जीत गया। कोई मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला 1 मैन आर्मी ऐसे घूम जाता था और मैं जीत लेता था। इधर हो रहा था कि मिथिला में पढ़ाई तो हो रही है, लोग IAA BA MA कर रहे हैं, लेकिन कोई रोजगार परक शिक्षा नहीं मिल रही है लोगों को। मैंने देखा कई बच्चों को, जो हमारे यहाँ बच्चे साइंस में अच्छा नहीं करते थे, वो बाहर जाते थे दिल्ली, वहाँ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए, और वहाँ से उनको अच्छा जॉब मिल जाता था। तो हमारे कुलपति महोदय से आग्रह किया, तो वो कहे कि ठीक है आप प्लान करिए। तो अभी मिथिला यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है, वह मेरा ही किया हुआ। उसके बाद फिर दूसरे VC आए तो कहे कुछ आप करिए, यूनिवर्सिटी में ऑफिसर बन जाइए। मैंने कहा वो तो नहीं बनूंगा, एकेडमिक काम कुछ करूंगा। तो फिर मैंने एक प्रस्ताव दिया सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और उसको भी यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो मिथिला में एजुकेशन कैसे बढ़ेगा, उसी के पीछे मैं लगा रहा, लेकिन हमको रिवार्ड बराबर मिलता रहा। अमेरिका से साइंटिस्ट विजिट के लिए मुझे आमंत्रण मिला, मैं यहाँ से गया और बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं वहाँ जा पाया जहाँ सामान्य लोग नहीं जा पाते हैं। अमेरिका के आर्मी रिसर्च लैब में, एयरफोर्स रिसर्च लैब में, राइस यूनिवर्सिटी में, मिशिगन यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया भाषण देने के लिए, और मेरे भाषण की काफ़ी तारीफ हुई। इसी बीच की मेरी कहानी शुरू हो गई मैथिली की। मिथिला का हूँ, स्वाभाविक मैथिली से प्रेम है। तो मैंने एक मैगजीन शुरू कर दिया था 84 में, बसात नाम से। मुझे मैथिली में अवार्ड मिल गया, साहित्य अवार्ड मैथिली में मिलना एक बड़ी बात होती है साहित्यकार के लिए। मैं साहित्यकार नहीं था, मुझे अवार्ड मिल गया। अवार्ड ही नहीं मिला, मैं भारत की जो सबसे बड़ी संस्था है साहित्य अकादमी, उसमें मैथिली का कन्वेनर इलेक्ट हो गया। जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो मैं ऐसे ही कॉलेज में गया, बच्चा लोग था, बच्चे लोग बड़ा देखे उदास हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे स्टूडेंट उदास हों। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, बोले देखिए ना सर, हम लोग की परीक्षा अप्रैल में है और ये कॉलेज तो बंद हो गया, अब मेरी पढ़ाई कैसे, परीक्षा कैसे होगी। मेरे जेब में यही मोबाइल था, बस ये मोबाइल निकाला मैं और लगा दिया एक स्टैंड में, और कहा भाई हम पढ़ाते हैं, तुम लोग घर जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं, सोचिए कि मुझे क्या मालूम कि इसे क्या होगा, मैं तो इसे पढ़ा रहा हूँ। और मुझे आश्चर्य हुआ जब अगले दिन मेरे घर में 50 पत्रकार आ गए। मैं कहा क्या हुआ भाई, अरे आपको मालूम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के ट्विटर पर आपका नाम लिया है, नाम लिखा हुआ है, और देखिए सर नेशनल चैनल दिखा रहा है। अमेजिंग। मुझे आश्चर्य लगा कि मैं तो छोटा सा काम कर रहा था। तो इस तरह से मैं कभी सोचा नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं सोच कर कि ये मेरा उद्देश्य है, इससे मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो काम मेरे सामने आता था, या अभी भी ऐसा है कि जो आता है उसको पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से करता हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि उसका परिणाम उससे कई गुना ज़्यादा मिल जाता है। तो मेरा संदेश मैं अपने छात्रों को यही देता हूँ हमेशा कि तुम क्या हो इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या नहीं है सो नहीं सोचो, तुम्हारे पास क्या है वो सोचो, और उसका तुम उपयोग करो तो निश्चित रूप से सफलता तुम्हें चुमेगी। तो जब कभी मैं असफल होता हूं तो मेरे मन में ही भाव आता है, इसका मतलब मुझे कुछ इससे अच्छा काम मिलने वाला है। तो मेरे बच्चों से, मेरे छात्रों से मैं क्लास में ही बात कहता हूं कि तुम अगर असफल हुए तो ये मत सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा था, तुमको इससे बड़ा काम मिलने वाला है, इसलिए बड़ा सोचो।
अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनय ला मिलत, तो बस बनल रहू।